आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जब आपके पास सब्जी ना हो, फिर भी आप इसके साथ 2 की जगह 4 रोटी खा जाएँगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 टमाटर लिए हैं, इन्हें अच्छे से वॉश कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा लाल टमाटर लीजिएगा। आप चाहें तो और ज़्यादा टमाटर ले सकते हैं। ये जो चटनी बनती है ना, बहुत ही लाजवाब बनती है। एक बार बना लिया ना आपने चटनी को, तो आप इसे बार-बार बनाएँगे। अभी टमाटर ले लेना है और इसका जो जड़ वाला हिस्सा है ना, इसे हमें इस तरीके से कट करके निकाल कर अलग कर देना है और इसके बाद इसे हमें इस तरीके से बीच से आधा कट कर लेना है। इसी तरह बाकी टमाटर भी कट करके रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे टमाटर कट करके रेडी कर लिए हैं। अब मीडियम फ्लेम पर एक पैन रख देंगे और पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को पैन में हर तरफ अच्छे से फैला दीजिएगा। अब इसमें हम एक-एक करके टमाटर रख देंगे। तो जिस साइड बीज है ना, उस साइड को नीचे रखिएगा। अब इसमें हम 8 से 9 लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन को बीच से 2 हिस्सों में कट कर लीजिएगा और ये जो थोड़ी-थोड़ी जगह बची है ना, उसमें हम लहसुन को रख देंगे। ध्यान रखिएगा लहसुन को टमाटर के ऊपर नहीं रखिएगा, इस तरीके से पैन पर ही रखिएगा क्योंकि हमें लहसुन और टमाटर दोनों को अच्छे से भुनना है। गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर दीजिएगा। इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे, इन्हें हम पलट लेंगे और पलटने के बाद दूसरी साइड से भी इन्हें हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए टमाटर ने अभी पानी नहीं छोड़ा है, बस सारे टमाटर को पलट लेना है और इसे वापस से पलटने के बाद 2 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे और इन्हें वापस से पलट लेंगे। जो टमाटर है हल्के सॉफ्ट हो गए हैं, आप देख सकते जो लहसुन है वो भी हल्के भुन गए हैं। टमाटर को वापस से पलट देंगे और जो लहसुन है नीचे साइड से हल्का भुन गए, इन्हें भी वापस से पलट लेंगे। अब बस इन्हें हम 1 मिनट के लिए और ढककर पकने देंगे। 1 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और अब गैस को बंद कर दीजिएगा और टमाटर की जो स्किन है वो भी आराम से अलग हो जा रही है। तो सारे टमाटरों की स्किन को हमें अलग कर देना है। जो लहसुन है वो भी अच्छे से भुन गए। अब एक मैशर ले लेंगे और इन्हें हम अच्छे से मैश कर लेंगे। टमाटर तो बहुत आसानी से मैश हो जाएंगे। जो लहसुन है ना उसे आप अच्छे से मैश कर लीजिएगा। आप चाहें तो टमाटर और लहसुन को खलबट्टे में डालकर कूट लें। ग्राइंडर जार में नहीं पीसिएगा वरना बिल्कुल फाइन पेस्ट बन जाएगा। इसे हल्का दरदरा रखिएगा तभी इसका टेस्ट खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इससे चटनी में कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसे और चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें चाहें तो काला नमक ऐड कर सकते हैं, भुना जीरा पाउडर ऐड कर सकते हैं। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। अब इसमें हम 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च की मात्रा आप अपने आप ज़्यादा कम कर लें। अब इसमें 3 से 4 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को टमाटर के पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस चटनी को रोटी के साथ, पूरी के साथ, पुलाव के साथ या फिर सिंपली दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये चटनी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई, हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। एक बार चटनी बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। ये चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।